बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने जो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कौन कौन से हैं, कहाँ से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, कि सिंपल चीज़ से शुरू होती है और कहाँ कम्प्लेक्स तक जाती है। सब अटामिक, जैसे हमारे पास सब अटामिक पार्टिकल से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और जाएंगे हम बायोस्फीयर लेवल तक और ज़मीन का वो खित्ता जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ आपस में रहती है, और कम्युनिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि लाइफ को डिफ़ाइन करना मुश्किल है, ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से मिलकर बना है इनके बारे में हम अब जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म नेचर में 92 एलिमेंट जो हमारे पास पाए जाते हैं, उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और ह्यूमन में मोस्टली 12 एलिमेंट जो हमारे पास पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स और कुछ थोड़े से अदर, और इन सब को हम मिला के बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और इनसे हमारे पास ज़िंदगी का मादा यानी प्रोटोप्लाज्म बनता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग मैटर से मिलकर बनते होते हैं, और उस लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो हमारे पास बायो एलिमेंट है 16 की तादाद में, तो इनमें से 6 एलिमेंट सिर्फ ऐसे हैं जो कि 99% तक हमारे पास ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट बनाते हैं, और बाकी हमारे पास अगर बात करें 10 एलिमेंट जो है वो मिलके 1% हमारे पास जो है मैस, बायोमास बनाते हैं। इसलिए ये मेजर एलिमेंट है। उनकी अगर हम बात करें 6 बायो एलिमेंट जो 99% है, वो हमारे पास ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। ये वो 6 बायो एलिमेंट हैं जो हमारे पास 99% हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैस बना रहे हैं। इनकी परसेंटेज आगे साथ साथ में दी हुई है। और दूसरे एलिमेंट्स की हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है 1%, सारे मिला के ये पाए जाते हैं। पोटाशियम की बात करें, हमारे पास बायो एलिमेंट है जो कि 0.35% पाया जाता है। सल्फ़र की बात करें 0.25, क्लोरीन की बात करें 0.15, सोडियम की बात करें तो 0.15, मतलब सोडियम क्लोराइड मिला के हमारे पास 0.3 बन जाता है। मैग्नीशियम की बात करें 0.05%, आयरन की बात करें तो बहुत ही कम 0.004%, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन की बात करें तो ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस कितने पाए जाते हैं, कौन से? कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये हमारे पास 16 एलिमेंट ऑल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इन 16 बायो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दूसरे बायो एलिमेंट से मुख्तलिफ होती है, और यही वजह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है, हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स है। ऑर्गेनिज्म हमेशा ही कम्प्लेक्स होते हैं, और इनमें हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी हमेशा पाई जाती है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, हर वक्त होते रहते हैं। तो हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट टू सस्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी। इनके अपने अंदर कई किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और वो फर्दर इन्वायरमेंट के साथ आगे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो फंक्शनल इंटेग्रिटी उनकी रहे, सालमियत रहे। तो उसकी बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली स्ट्रक्चर्ड मादे से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ लेवल पर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और हम जानेंगे कि अब कौन कौन से वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सब अटामिक लेवल, आगे फिर हम मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ेंगे, फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, ये सारा कुछ हम जो है पढ़ेंगे। ये हमारे पास अगर
देखिए हम ये चार्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले हमारे पास आती है सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो पार्टिकल जो एटम को बनाते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो इस तरह मुख्तलिफ इनके मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एक एटम बनता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गेंद घूम रहे होते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के और सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह हमारे पास पाए जाते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स जो अब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और इनको हम मालिक्यूल कहते हैं। और मालिक्यूल हमारे पास माइक्रो हो सकते हैं और माइक्रो, जैसे वाटर हमारे पास माइक्रो, ग्लूकोज वगैरह और डीएनए वगैरह जो मैक्रो मालिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्चेस वगैरह हमारे पास जो है वो मैक्रो मालिक्यूल है। ग्लूकोज हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल है। और अगर ग्रैन्यूल्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको ऑर्गेनेली कहते हैं। और ऑर्गेनेली परफॉर्म करती है फंक्शन सेल्स के लिए। जिस तरह एक ऑर्गन एक इंडिविजुअल के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इस तरह एक ऑर्गेनेली एक सेल के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है। इसलिए हम इसको कंपेरेबल विद दी ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन जो काम करता है इंडिविजुअल के लिए तो हमारे पास ऑर्गेनेली काम करती है सेल के लिए। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती है, मिल मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज एक सेल बनाती हैं। जैसे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सारे एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। आगे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास टिश्यूज़ बनेगा, सिमिलियर सेल्स जो परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे नर्वस टिश्यूज़। आगे आर्गन की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ आमतौर पर लूज बंडल्स और शीट की सूरत में पाए जाते हैं। और ये जब आपस में मिलते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है जो किसी भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसको कहते हैं ऑर्गन। आर्गन जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं आर्गन सिस्टम्स। आर्गन सिस्टम एक मखसूस काम करता है और मुख्तलिफ किस्म के आर्गन से मिलकर बनता है। जैसे नर्वस सिस्टम हमारे पास आर्गन, इसमें ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल होता है जो कि अपना इंडिपेंडेंट होता है, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, 10 to 11 सिस्टम हमारे पास इस तरह पाए जाते हैं। और मुख्तलिफ की और स्पीशीज़ क्या होते हैं, सिमिलियर ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती हैं। पॉपुलेशंस क्या होती है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो एक ही स्पीशीज़ के पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रहते हो एक से ज़्यादा, तो वो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। और मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ जब एक जगह पर रहे तो उसको कम्युनिटी क्या कहते हैं। और इकोसिस्टम क्या कहते हैं, कम्युनिटी टुगेदर विद नॉन लिविंग सराउंडिंग। नॉन लिविंग सराउंडिंग और कम्युनिटी के साथ जब नॉन लिविंग का भी हम तज़किरा करते हैं तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं, सॉरी इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम से हायर लेवल है हमारे पास बायोस्फीयर। इसमें हम एक पॉट, ज़मीन का पूरा पॉट स्टडी करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म ने सराउंड किया होता है, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम डील करते हैं। तो इस तरह हम इनकी डिटेल में अगर हम जाने तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स की बात करें तो सिंपल यूनिट्स, एटम्स और सब एटम्स जो हमारे पास सिंपल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और फिर वो मिलके आपस में एटम बनाते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एटम्स हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्गेनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास 99% जो हमारे पास 6 एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। ये आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से मिलते हैं तो हमारे पास मालिक्यूल बनते हैं। मालिक्यूल हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल हो सकते हैं जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह। और मैक्रो मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्चेस और प्रोटीन वगैरह।
बायोलॉजिकल वर्ल्ड की हम बात करें तो दो किस्म के मालिक्यूल हमारे पास पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास नहीं पाई जाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल वर्ल्ड के मालिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करें जब मुख्तलिफ़ किस्म के एक इंडिविजुअल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद में पाए जाते हैं। और उनकी बात करें मालिक्यूल जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, एडीपी, एएमपी, ये सारे के सारे जो हमारे पास पाए जाते हैं, ये हमारे पास मालिक्यूल्स की एग्जांपल है। आगे मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स जब मिलते हैं, मतलब आप तो ऑर्गेनेली बनती है, मतलब एक ऑर्गेनेली मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स से मिल के बनी होती है। और वो किसका कंपोनेंट होता है? ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली सेल का कंपोनेंट होता है, और ऑर्गेनेली सेल के लिए मखसूस फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेली है, इसका काम है हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करना। इस तरह राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, आरएनए के साथ मिलके। डीएनए न्यूक्लियस है हमारे पास ऑर्गेनेली है, तो इसका काम है जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह को स्टोर करना। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस से हमारे पास हमारे पास आरएनए और राइबोसोम वगैरह भी बनते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेली परफॉर्म करती है मुख्तलिफ़ किस्म का फंक्शन, और ये फंक्शन बन जाता है सेल का फंक्शन। तो इसे ऑर्गेनेली एक कंपेयर कर सकते हैं हम आर्गन से। जैसे ये सेल के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करती है ऑर्गेनेली, तो इंडिविजुअल के लिए वो फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गन। तो डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मालिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। मुख्तलिफ किस्म के ये माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल जब आपस में मुख्तलिफ तरीके से मिलते हैं तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनेली सेल जो होते हैं, बैक्टीरिया की बात करें या बहुत प्रोटिस्ट्स की बात करें, तो इनमें थोड़ी सी ऑर्गेनेलीज हमारे पास पाई जाती हैं। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें और फंजाई वगैरह की बात करें, एनिमल्स वगैरह की बात करें, तो इनमें ट्रिलियंस ऑफ दी सेल हमारे पास पाए जाते हैं। और सब ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें, सब सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके एग्जांपल, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो इनका मुख्तलिफ फंक्शन है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, जो कि हम आगे सेल्स में पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर कम्पलिश्ड बाय दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, और ये सब अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो तब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और इन सब का फंक्शन सेल का फंक्शन बन जाता है मिलके। तो इसको हम कह सकते हैं कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। And the arrangement of organelles being the division of labor। हर ऑर्गेनेली अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल्स। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा रिच ऑर्गेनेलीज होती हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। तो ये हमारे पास एक वो हो जाती है एमसीक्यूज। टिश्यू लेवल की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जब आपस में बंडल्स और शीट्स की सूरत में, फीड्स और बंडल्स की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं उसको? टिश्यूज़। टिश्यूज़ की बात करें तो ये अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मसल टिश्यूज़, इसका काम कंट्रैक्ट करना है। ग्लैंडुलर टिश्यू, इसका काम सिक्रीशन करना है। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जो हमारे पास पौधों के टिश्यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम जो हमारे ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट